शिव गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता पार्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भैया दीदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ आने वाले गुरु बहनें, गुरु भाई, उपस्थित अनुपस्थित, उन सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भैया दीदी ने हमें 3 सूत्र दिए हैं। पहले सूत्र में हमें दया मांगनी है, दूसरे सूत्र में हमें चर्चा करनी है। चर्चा कैसे करनी है? हर वो बात चर्चा में हो जाती है जो हम घर में करते हैं, घर से बाहर करते हैं, किसी से मिलते हैं, कहीं आते हैं, कहीं जाते हैं। दुख में चर्चा करते हैं, सुख में चर्चा करते हैं, निंदा में भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन यदि हम निंदा में शिव को ध्याएं तो ऐसी चर्चा अनमोल हो जाएगी। तो हम जहाँ जाएं गुरु की दया का बताएं कि गुरु हम पर कैसे कृपा किए हुए हैं, आप भी उन्हें गुरु बनाइए, वो आप पर भी दया करेंगे। तीसरे सूत्र में हमें नमन करना है, नमः शिवाय का, और इस प्रकार से हम गुरु के कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज की चर्चा हमेशा की चर्चा की तरह है। आप अपना समय निकाल के आए हैं और ये समय आप दर्ज कर रहे हैं उस रजिस्टर में जिसको कोई नहीं मिटा सकता। आपने धन कमाया संतान के लिए, घर बनाया अपनी छत के लिए, अपने सुख के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने रिश्तों को निभाने के लिए। लेकिन जब आप यहां आकर बैठते हैं तो आप दर्ज हो जाते हो गुरु के चरणों में। वो गुरु जो सिर्फ आपके साथ जुड़ने को है। आप सब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए। आप अपने सीधे बैठे सारे जने, आज बिल्कुल सीधे। जो पांव मोड़ सकते हैं वो पांव मोड़ लीजिए, जो नहीं मोड़ सकते वो अपनी आंखें बंद कीजिए। और आंखें बंद करके आप देखना, आपको साक्षात गुरु नजर आएंगे। गुरु सुन रहे हैं आपको, आपको देख भी रहे हैं। उनकी दृष्टि चारों ओर है। हम एक बिंदु हैं, वो बिंदु जो पृथ्वी पर चमक रहा है, वो बिंदु जिसे शिव गुरु ने अपनी दया में लिया है। और जब गुरु अपनी कृपा देते हैं तो वो तोलते नहीं हैं, वो सबको समान देते हैं। वो जब समान देते हैं तो हम अपना आंचल फैलाएं, उनसे कहें कि मेरे सुख भी तेरे, मेरे दुख भी तेरे, मेरा सब कुछ जो भी तूने मुझे दिया है प्रभु वो आपका ही दिया हुआ है। यदि आप उसमें से कुछ ले भी लेते हो तो वो आपका ही है। मैं कष्ट नहीं मनाऊंगा, मैं रोऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। मैं 1 कदम बढ़ाऊंगा, आप मेरी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे प्रभु। और इसी दुआ को, इसी प्रार्थना को अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके अंग संग रहेंगे और आपकी तरफ आपके कदम के साथ कदम मिलाएंगे। और जब वो आपके साथ चलेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका बाल भी बांका नहीं होगा। बोले शिव गुरु महाराज जी की जय। मैं गुरु बहन का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और यहाँ जितनी भी मेरी गुरु माएँ, गुरु बहनें बैठी हैं, आपने अपने जीवन में सबने दुख के साथ, परिश्रम के साथ, काम के साथ अपनी संतान को पाला पोसा, अपने परिवार को बढ़ाया। कोई महिला ऐसी नहीं है यहाँ जिसने अपने जीवन में कष्ट ना सहे हो, क्योंकि कष्ट हमें परीक्षा में बैठने का आमंत्रण है। यानी आपके जीवन में अगर दुख है तो आप ईश्वर के उतने ही करीब हैं। आपने कभी सुखी व्यक्ति को देखा है लाइन में लगते हुए? नहीं देखा होगा। वो VIP कोटे से जाता है, पीछे से जाता है, दर्शन करता है, नजर भी नहीं मिला पाता। और हम और आप, हम कहेंगे नहीं भाई चाहे 4 घंटे लग जाएं, हम तो लाइन में लग के दर्शन करेंगे। तो दर्शन किसका महत्वपूर्ण हुआ?
उसका, ये हमारा। जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा अगर खो दिया जाए, कह दिया जाए छोड़ दे कहीं दूर जाकर, तो आप देखेंगे कि वो बछड़ा, सारी गाय सफेद होती है। कोई भी पशु, चाहे वो भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, कोई भी पशु, उसके बछड़े को उससे अलग कर दिया जाए और उसे छोड़ दिया जाए कि अब जा अपनी माँ ढूंढ ले, आप देखना वो अपनी माँ को स्वयं पहचान लेगा। कैसे? कोई हमने शिक्षा दी है उसे, हमने कोई नाम दिया है, हमने कोई भाषा का ज्ञान दिया उन्हें? नहीं, कोई ज्ञान नहीं दिया। वो अपनी माँ को पहचानता है उस ममता से, जो ममता वात्सल्य उसने अपने बछड़े को दिया है। उसी प्रकार से हमारे जो कर्म है वो हमें ढूंढ लेते हैं स्वयं, उसका उद्धार वो उसी प्रकार से करते हैं, चाहे इस जीवन में हो, चाहे अगले जीवन में हो, या उसमें, क्योंकि हम आत्मा हैं। आत्मा फिर जन्म लेती है, न जाने कितने संख्या हमने जन्म लिए होंगे और उसके बाद इस जन्म को हम प्राप्त किए हुए हैं, और फिर इस जन्म के बाद एक यात्रा और है जिस यात्रा पे हम आगे जाएंगे। तो इसलिए मृत्यु का शोक ना मनाएं, वो आती है उसे सहज स्वीकार करें। हम ये ना कहें कि हाय हमें ये हो गया है, हम कैसे मरे, क्योंकि अंत समय में जब हम ये सोचते हैं ना, उतनी हमारी मौत या मृत्यु कष्टदायी हो जाती है। तो हम सोचें कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो बड़े सात्विक तरीके से, जैसे गुरु बहन ने कहा कि आप कुछ निंदा ना करें। आप खाना बना रहे हैं ना, प्रसाद की तरह बनाओ, देखो वो खाना बच्चों को कैसे लगे, क्योंकि आज के समय में हम जो खाना बना रहे हैं हम जल्दी जल्दी बनाते हैं, अरे हमें ड्यूटी जाना है, हमें वहां जाना है, तो वो खाना रहता ही नहीं खाना। आप कल से, आप शाम है ना, आप शाम को जब भी अपनी रसोई पकाने जाए ना, ये सोचना आज मैं प्रसाद बना रही हूँ। यकीन मानिए बच्चे की बुद्धि और सद्बुद्धि दोनों आपके अनुकूल होते जाएगी, ये मेरे गुरु की कृपा होगी। आप जो भी कार्य करें उसका प्रसाद मान के करें। मैं यहाँ ही हूँ, ये गुरु की कृपा है, मैं वहां जाऊंगी तो गुरु की कृपा होगी, क्योंकि बिना उनकी कृपा के शायद ही हम कुछ कर पाते हैं। जब ये तय है कि करने वाला वो है, तो फिर हम काय को रोना धोना मचाएं। जिस हाल में कहते हैं वो रखें, हमें उस हाल में रहना चाहिए। तो ये मेरी चर्चा है आपके प्रति, और आप कहो तो मैं भजन भी दे दूंगी।